हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश के नंबर वन चैनल जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेज पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और लेकर आया हूं अपना खास सेगमेंट बिजनेस ऑफ सिनेमा। और आज बिजनेस ऑफ सिनेमा में हम बात करेंगे एक ऐसे फैक्टर की जिसकी चर्चा आजकल बहुत है कि आखिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर धड़ल्ले से जो ये फिल्में रिलीज हो रही हैं, आखिर इतना ज्यादा क्या मुनाफा उन्हें हो रहा है, या आखिर कौन सी ऐसी बात है जो लगातार बड़ी बड़ी फिल्में डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं। शुरुआत आपको याद है गुलाबो सिताबो से हुई और अब शकुंतला देवी बायोपिक जो है वो 31 जुलाई को रिलीज हो रही है। 10 जुलाई को अभिषेक बच्चन की सीरीज ब्रीद स्ट्रीम होने जा रही है। फिल्मों की बात करें तो गुंजन सक्सेना है, इसके अलावा 8 बड़ी फिल्मों का और ऐलान हुआ है जिसमें अक्षय कुमार जैसे बड़े सुपरस्टार की फिल्म जो कि थिएटर में ही रिलीज होती थी उनकी लक्ष्मी बॉम्ब रिलीज होने वाली है। अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया है, अभिषेक बच्चन की द बिग बुल। ये सारी फिल्में अब थिएटर में ना रिलीज होकर अब रिलीज होंगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। तो ये सवाल उठता है कि आखिर इन फिल्मों को क्या मुनाफा हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि थिएटर में ये फिल्में 100-200 करोड़ 300 करोड़ तक कमा लेती हैं। तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कमाई वो कर पा रही हैं? आखिर क्या वो बात है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ओर इनका रुझान बढ़ा रही है? तो इसी को डिकोड करने की आज हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो फिल्म थी गुलाबो सिताबो, आपको याद है, और उसी की केस स्टडी लेते हैं कि आखिर उस फिल्म का पैटर्न कैसा था। तो गुलाबो सिताबो फिल्म रिलीज हुई और एक मिक्स्ड रिएक्शन ऑडियंस में नजर आया। जिन लोगों ने ऑनलाइन इस फिल्म को देखा उनमें कुछ को अच्छी लगी, कुछ को बहुत एवरेज लगी, कुछ को नहीं भाई। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन नजर आया। और ऐसे मिक्स्ड रिएक्शन वाली फिल्म जब थिएटर में रिलीज होती है तो चूंकि आयुष्मान खुराना, अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार हैं, फेस वैल्यू है, तो थिएटर में अगर ये फिल्म रिलीज होती तो शायद 30-40 करोड़ तक का आंकड़ा पार कर सकती थी या इससे कम होती। यानी हम एक एवरेज मान लें कि थिएटर में ये फिल्म 30 करोड़ तो जरूर कमाती। तो क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इतनी कमाई हुई है? क्या इस तरह का मुनाफा हुआ है कि फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक फायदे का सौदा साबित हो रही है? तो अगर हम गुलाबो सिताबो को देखें तो कॉस्ट उसकी आती है 30 करोड़। 30 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी है और इसमें हम मान लें कि जिस तरह से इस फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग लखनऊ में हुई है तो उत्तर प्रदेश सरकार 5 करोड़ की सब्सिडी भी देती है, जो कि फिल्में अगर उत्तर प्रदेश में एक्सटेंसिवली शूट होती हैं। और गुलाबो सिताबो जो कि बड़ी फिल्म थी तो जाहिर सी बात है इस फिल्म को भी सब्सिडी मिली होगी। तो 5 करोड़ इसमें से हम घटा देते हैं, यानी कि लगभग 25 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी। इसके बाद अमेजॉन प्राइम ने इसे खरीदा। कितने में खरीदा? 60 करोड़ में। यानी मेकिंग कॉस्ट 30 करोड़ था, इसमें से 5 करोड़ सब्सिडी वाले घटा दीजिए यानी 25 करोड़, और ये बिकी 60 करोड़ में। यानी बिकने के साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये फायदे का सौदा साबित हो गई, क्योंकि अपनी लागत से लगभग दुगनी जो इसकी अर्निंग हुई, जो कॉस्ट इसको मिली, जो इसको दाम मिला, वो ऑनलाइन मिला। इसके अलावा अब ये फिल्म सैटेलाइट पर भी रिलीज होगी, यानी टीवी चैनल पर भी रिलीज होगी। तो हमारी जो सूत्र, अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं, सोनी पिक्चर्स के साथ, सोनी टीवी के साथ इसकी डील हुई है और 20 करोड़ के आसपास ये फिल्म सोनी टीवी पर बिकी है। और इस तरह अगर हम 30 करोड़ मुनाफे के जोड़ दें जो कि अमेजॉन से मिले, और इसके अलावा लगभग 20 करोड़ रुपए हम सैटेलाइट राइट के जोड़ दें तो 50 करोड़ हो जाते हैं। अब लगभग 4-5 करोड़ 10 करोड़ तक भी अगर हम मान लें कि फिल्म अपने जो म्यूजिक राइट्स हैं उससे इसे मिले होंगे तो 10 करोड़ इसमें और जोड़ दीजिए, तो इस तरह से हो जाता है 30, 20, 50, 10, 60 करोड़। 60 करोड़ इस फिल्म ने अपनी लागत के अलावा कमाए। अगर इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हम करें तो लगभग 50-55 करोड़ रुपए के आसपास तो मेकर्स की जेब में गए ही। तो एक तरह से मुनाफे का सौदा साबित हुआ। लेकिन घाटा कहां हुआ? घाटा हुआ कि अगर ये फिल्म थिएटर में भी रिलीज होती तो डिजिटल राइट के ये पैसे तो मिलते ही मिलते, और 20-30 करोड़ रुपए जो थिएटर से वो कमाती वो अलग। यानी घाटा इस फिल्म को, जो इसकी रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि 20 से 30 करोड़ का घाटा उसे बस थिएटर के हिसाब से हुआ है। यानी इस इतना ज्यादा और मुनाफा हो सकता है, लेकिन फिल्म फायदे का सौदा साबित हुई है। जाहिर सी बात है कि
अगर बड़े स्टार की फेस वैल्यू वाली फिल्म होगी तो उसकी जो कॉस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होंगे वो ज़्यादा देंगे। या जैसे अक्षय कुमार की लक्ष्मी बॉम्ब आ रही है, वो लगभग बताया जा रहा है कि 250 करोड़ के आसपास बिकी है, तो अपने आप लागत से कई गुना कमाई हो गई, जो कि थिएटर में रिलीज होने पर यह कच्चा पक्का रहता कि फिल्म अगर दर्शकों को पसंद आएगी तो ही वो उस तरह की कमाई करती। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का ये पोस्टमार्टम यही कहता है कि फिल्में जो हैं वो अगर घाटा नहीं सहेंगी तो मुनाफा तो जरूर कमाएंगी, अगर उनमें कैलिबर है, यानी जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर उसका सही दाम तय करते हैं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कैसे कमाई करते हैं ये अभी भी प्रश्न बना हुआ है। सब्सक्रिप्शन और व्यूवरशिप और पार्टनरशिप और बाकी जरिए से ये कमाते हैं, लेकिन इन बातों को अब तक ऑफिशियली जाहिर नहीं किया है। अब तक ये पैटर्न देखने को नहीं मिला है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स अपनी सारी बातें बहुत ही ओपनली सामने रखें। हो सकता है आने वाले वक्त में जब धड़ल्ले से फिल्में रिलीज होंगी तब इस तरह के आंकड़े सामने आए, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। कैसा लगा आपको ये कंटेंट ज़रूर बताइए, और जी बिजनेस के सोशल मीडिया पेज पर जाकर लाइक, शेयर, कॉमेंट और तमाम जो रिएक्शंस हैं वो देते रहिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल जी बिजनेस।